हेलो। हेलो। गर्ल्स, आज की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है बेटा, वाई? हेलो। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. टुडे स्ट्रेंथ इज नॉट सो गुड। ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए आज। सो तब तक के हम एक पेपर जो आपको दिए थे मैंने सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो वो देखते हैं। ओके, मुझे काफी लड़कियों के आए हैं और काफी लड़कियों के आने के ही है असाइनमेंट्स, जो पेपर दिए थे मैंने। हेलो। हेलो। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? Yes, ma'am. गर्ल्स, आपने पीडीएफ में सेंड किया है, मुझे पीडीएफ में सेंड नहीं करना था। जो आपका टिप्स पेपर है वो सिंपली आप सेंड करो फोटोज। जो आपको जो इवैल्यूएशन का जो वर्क रहेगा वो आपको पीडीएफ में सेंड करना है। ओके। सो ये मुझे ऐश्वर्या का मिला है पहला। ऐश्वर्या, आप क्लास में हो बेटा? Yes, ma'am. ओके। तो व्हाट इज राइट अबाउट न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड देयर गोल्स? आपने न्यूट्रिशन काउंसलिंग लिखा है। ओके। तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग के बारे में आपने ज्यादा नहीं लिखे पॉइंट्स, थोड़ा सा और इलैबोरेट करना था इसमें कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, कौन कौन सा यूज करते थे। मैंने सारे डिसीजेस दिए थे, एक नाम दिया था आपको पूरा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाय सीइंग अ न्यूट्रिशनल काउंसलर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एंड टेस्टिंग, है कि टेटिंग लिखा है आपने? आउट वेरियस प्रोडक्ट्स टाइम ही सेव। ओके, गोल्स भी आपने 5 पॉइंट से लिखे हैं। आपने व्हाट मैंने आपको यहाँ पे मॉडल्स लिखने बोले हैं तो आपने मॉडल्स बहुत कम लिखे हैं। ऐश्वर्या। यस मैम, वो टाइम का थोड़ा मुझे मैम वो 5 बजे तक देना था, जल्दी जल्दी लिखने में वो छोटा ही ये बहुत हुआ टाइम था। था बेटा, 1 आवर्स तो दो दो क्वेश्चन के लिए बहुत सफिशिएंट है। देन प्रियंका। प्रियंका, आर यू इन क्लास? आपने बस दो पे एक क्वेश्चन का एक पेज और एक दूसरे क्वेश्चन को आधा पेज लिखा है। मतलब न्यूट्रिशन काउंसलिंग क्या है हाफ पैरा में बता दिया, और गोल्स क्या है वो एक पैरा में बता दिया। आपने बहुत छोटा लिखा है और मुझे लग नहीं रहा है टॉपिक से रिलेटेड है ये। गर्ल्स, ऐसा अगर आप बहुत ऐसा सिर्फ करना है करके लोगे और इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है फिर।
बेटा आपका नाम नहीं लिखा आपने। ओके हाँ लिखा है पेपर में। प्रणाली, मैंने बोला भी था आपको, आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे उस तरीके से मैं देखूंगी आप लोगों को कैसा कितना आपने इसमें अपना दिया है एफर्ट्स। इसने भी हाफ पैरा सिर्फ न्यूट्रिशन काउंसलिंग क्या है वो बताया है, डैन इसके गोल स्टार्ट हो गए हैं। तो मॉडल्स का कुछ भी नहीं लिखा है, क्यों बेटा? प्रणाली क्यों नहीं लिखा आपने? नोट्स आपके पास होने के बावजूद भी आपने कंप्लीट नहीं किया है। चंचल, चंचल आप क्लास में हो? ओके, चंचल ने थोड़ा सा ऐड किया है बेटा न्यू। चंचल आप क्लास में हो? यस, इसने टू डेज न्यूट्रिशन जो की पॉइंट्स में जो डाला है वो भी अच्छे से डाला है कि टुडे मतलब वो आज के कंसेप्ट को भी उसने ध्यान में रखा। ये नोट्स में दिया था बेटा, आप जो जानते हैं वो, और जो पहले का जो नॉलेज है वो पता है आपको, और नाउ डेज आज के दिन में क्या चल रहा है, रिसर्चर क्या काम कर रहे हैं उसने बराबर पॉइंट्स में लिखा है। ओके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, वेरी गुड। चंचल आपने बहुत अच्छा लिख दिया है बेटा। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? रागिनी, क्लास में हो तो कुछ तो बोलो बेटा। क्लास में हो रागिनी? रागिनी, चंचल, अरे बेटा नहीं है कोई, वो तो बता दो क्लास में नहीं है। मैम वो ऐश्वर्या अवेलेबल मित्तल, मैम नहीं है। हाँ तो वो तो बोला हो कि है या नहीं, अटेंड है या नहीं। क्लास में कैसे अटेंडेंस लेते हैं? वो बोलते हो एब्सेंट मैम। रागिनी का पेपर देखते हैं। आपकी हैंडराइटिंग की प्रूफ करती है बेटा कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पेपर सॉल्व करने का। यहाँ पे थेरीज ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैसे आ गया? मैंने थेरीज तो बोला ही नहीं है, मैंने मॉडल्स बोला था यहाँ। क्वेश्चन समझने में भी गलती हो जाती है क्या आपसे? तो रागिनी ने सेकंड क्वेश्चन में थेरीज ऐड कर दिया। पूनम, पूनम मैम बेटा, एब्सेंट है। ओके। तो पूनम ने पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन डाली, देन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, कहाँ कहाँ है उसको यूज कर सकते हैं। इसने भी थेरेपी डाल दिया बेटा यहाँ। थेरोटिकल अप्रोचेस पर्सनल सेंटरेड, ये कहाँ से आ गया? मतलब कुछ तो भी लिख के हमको सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आप लोगों को लगा मैडम नहीं देखेंगे, मैं तो सबके सामने आपका पेपर दिखा रही हूँ। तो ये पेपर तो इवन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती है, ये पेपर फिर प्रिंसिपल सर भी देखेंगे। मयूरी, बेटा मैम वो भी मयूरी, एब्सेंट है। ओके। ओके, मयूरी ने थोड़ा ब्रीफ लिया है, अच्छा।
मॉडल्स एंड कंसेप्ट का थोड़ा सा ही लिखा है, बट पहला क्वेश्चन को उसने अच्छा ब्रीफ लिखा है। मिताली, मेता मैथिली, मिताली आप हो क्लास में? यस मैम। ओके, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए हैं आपने। ओके, यस, ये जो मैथिली ने जो लिखा है, ये परफेक्ट लिखा है मॉडल्स। ठीक है, ये मैंने पीपीडीज में आपको बताया था, सेल्फ एफिशिएंसी, हेल्थ बिलीफ मॉडल, स्टेजेस ऑफ चेंजेस, ये मैंने बताया था मॉडल में। क्यों गर्ल्स, बाकी किसी ने नहीं लिखा, लेकिन मैथिली ने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है और अच्छे से लिखा है। वेरी मैम गुड मैंने बेटा। भी लिखा है। आपका आया नहीं, आपका क्या नाम है? मैम रुचिरा बलवीर। आपका आने का बेटा, देखती हूँ आगे। ठीक है, मैथिली का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, अच्छा पेपर लिखा है उसने। नाम नहीं लिखा है बेटा, नाम नाम में कितने बार बोलती हूँ अपना नाम लिखा करो। नेहा, नेहा क्लास में हो बेटा? Nutrition is both science and art. The nutrition counselors convert theory into a practice and science into art. Okay. Then goals. बेटा थोड़ा और elaborate करते जाओ टॉपिक्स को, क्योंकि गोल्स काफी लिखे हैं आपने। आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया बेटा? नेहा नहीं है क्लास में? नो मैम। आयशा, यस मैम। ओके, आपने न्यूट्रिशन काउंसलिंग बताया, देन थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखा है। बस इतना ही बेटा, 1 पेज ही आया है मुझे। आयशा, यस मैम, मैंने मैम 4 पेज भेजी थी, शायद एक ही भेजा है। मैं आपको फिर से सेंड करती हूँ। आर्या, बेटा वो क्लास में है? मैम एब्सेंट है। एब्सेंट है, ओके। थ्योरेटिकल अप्रोचेस का है, देन ये मॉडल नंबर 2 का है, जो इसने क्वेश्चन का इसमें लिख लिया है। मॉडल नंबर 2 हमारा कम्युनिकेशन पे है बेटा, कम्युनिकेशन मॉडल्स पर है। ये कम्युनिकेशन क्वेश्चंस है हमारे। हम पहले उसके उनकी जो भी डिसीजेस है असेस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मॉडल नंबर 2 है उसके है ये।
उसको लगा एक पीडीएफ से एक क्वेश्चन आया है और दूसरे पीडीएफ से दूसरा क्वेश्चन आया है। क्या नाम है इसका? आर्या। गलत लिखा है बेटा इसने क्वेश्चन। ऋतिका, 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 आपने भी क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को गलत किया है। एक लड़की का सही आ सकता है तो बाकी सभी का आंसर सही आ सकता है बेटा। देख के लिखने के बाद भी गलत लिखते हो। जिनको भी मैं डिस्क्रिप्शन, जो भी मैं सजेशन दे रही हूँ, जो भी उनको चेंजेस करने लगा रही हूँ, वो फिर से चेंज करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, गोल्स लिखा है। बेटा ये क्वेश्चन हमारा मॉडल नंबर 2 का है बेटा। ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, काउंसलर पहले असिस्ट करता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। आपने सभी ने यही समझ लिया कि मैडम ने मॉडल नंबर 1 से जो पीडीएफ दिया है, एक पीडीएफ से एक क्वेश्चन आया है और दूसरे पीडीएफ से दूसरा क्वेश्चन आया है। थोड़ा टॉपिक पढ़ो ऊपर में। फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट नहीं किया बेटा, कि सबने आंखें बंद करके लिखना शुरू कर दिया। व्हाट्स योर नेम बेटा? इसका नाम क्या है? तानिया। क्लास में हो? बेटा कुछ रिप्लाई दो, क्लास में है नहीं है? मैम एब्सेंट है। बोलो ना बेटा, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, कुछ तो बोलो। ओके, दिव्या, आपको लगा मैं चीटिंग नहीं करूंगी? एब्सेंट है। ओके, एब्सेंट है शी इज। उसने भी सेम वही चीज किया है। गर्ल्स, क्वेश्चन नहीं समझ में आया था क्या आप लोगों को? जिसने गलत लिखा है वो आप प्रेजेंट नहीं है यहाँ। हम्म। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड आंसर इज रॉन्ग। मयूरी, आपका हो गया है ना?
रुचिरा, Yes, ma'am. बेटा थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छे से निकालो अपनी। Yes, ma'am. ये थोड़ा हिस्ट्री भी लिखा है। ओके, रुचिरा का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है प्रॉपर। एटलीस्ट गर्ल आप लोग साथ एक साथ में जब लिखते हो तो एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करते ही होंगे ना। हाँ, ऐसे कैसे आप बिना किसी से देखे बिना कुछ बात किए आप लिखते होंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। रागिनी, Ma'am, she is also absent. जिसका गलत लिखा है वही एब्सेंट है। उसने मुझे अभी प्लान भेजा। तो मेनू प्लान है तो यहाँ ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे है। नाम बेटा, वेर इज योर नेम? दीपाली। दीपाली आप क्लास में हो? ये सेकेंड ईयर के बच्चे शायद। ओके, सेकेंड ईयर की भी गर्ल्स का मैंने टेस्ट लिया था बेटा। क्वेश्चन 2 प्रेजेंटेशन अच्छा था, उसका सेकंड क्वेश्चन उसने गलत लिखा था, उसको फिर से लिखने लगाया मैंने। फिर से वो लड़की ने मुझे सेंड किया है, दिख रहा है आपको? आप Yes, लोगों को ma'am. भी जो मैंने चेंजेस करने बताया है वो करो, वो सेंड करो फिर उसके बाद में। ये देखो, ये भी सेकंड ईयर की लड़की है, उसका भी क्वेश्चन 2 कंप्लीट नहीं था, उसको फिर से बोला कंप्लीट करने में। मोहिनी, हो गए गर्ल्स चेक सभी के? किसी का बच्चा है? मैम मेरा तमन्ना। ओके, अलीशा। ओके, ये भी सेकेंड ईयर की है। तमन्ना आपका पेपर भी देखती हूँ मैं। मैम मैंने भी अभी भेजी हूँ। हाँ बेटा मैं देखती हूँ।
बेटा किसने सेंड किया है बोले मुझे, उनका नहीं दिखा मुझको। किसका रह गया है? अलीशा। यस मैम। ये पहले पूरे पीडीएफ क्यों नहीं आया बेटा? मैम पता नहीं, मेरे साथ में सेंड की थी, पता एक ही पेज आया था। ओके। आपने गोल्स में सिर्फ 4 ही पॉइंट दिए हैं। एटीट्यूड एंड बिलीफ अबाउट पीपल, सेल्फ इमेज, आइडियाज एंड फीलिंग्स अबाउट काउंसलर्स, बेसिक इनकॉग्निटिव्स इन डिजायर आउटकम्स। बस 4 ही गोल्स दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपने सही दिया है। बस काउंसलिंग के आपने यहाँ पे गलत लिखे हैं और मुझे यहाँ 2 हैंडराइटिंग दिख रही है बेटा। किससे लिखवाया? मैम मैंने ही लिखी हूँ, बट वो एक ना फास्ट लिखी है और एक थोड़ा स्लो लिखी है। इतना डिफरेंस नहीं आता है हैंडराइटिंग में। इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा कि आप नीचे वाली इसमें कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखे और ऊपर में एकदम सिंपल हैंडराइटिंग में लिखो। इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए आगे, अदरवाइज मैं आपका पेपर ही एक्सेप्ट नहीं करूंगी। गर्ल्स और किसी का बचा है चेक करने का? और किसी गर्ल्स का बचा है चेकिंग करने का पेपर? तो मैम कितने मेरा लड़कियां तमन्ना। आपने सेंड किया बेटा? यस मैम किया है। मुझे नहीं दिखा बेटा आपका। एक बार फिर से कुछ मैसेज टेक्स्ट करो मुझे। यस मैम किया ओके। मैंने। आपका थेरोटिकल अप्रोच और टेस्ट। बाकी गर्ल्स आप सभी को क्वेश्चन समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी क्या? तो एक बार पूछ लेना था कि मैडम क्या लिखना है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है बेटा वो। हाँ ऊपर एक बार तो पढ़ लेना था। मुझे पीडीएफ भेजते वक्त मैंने पीडीएफ का फोल्डर सिर्फ उठा के आपको भेजा, मैंने पीडीएफ खोल के देखा नहीं था, इसलिए मैंने दोनों सेंड कर दिया आपको। आपको लगा एक पीडीएफ से एक क्वेश्चन आया है और दूसरे पीडीएफ से दूसरा क्वेश्चन आया है। एक बार आंखें खोल के तो पढ़ तो भी लेते बेटा। फिर आंखें मतलब बंद करके बिना पढ़े आप लिख रहे थे। बेटा आपने सिर्फ स्टेजेस ऑफ चेंजेस का सिर्फ आपने मॉडल सीखे हैं। सेल्फ एफिशिएंसी हाँ नीचे लिखा, फिर मोटिवेशनल तमन्ना ने भी बरोबर लिखा है, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा बेटा? सी आपके क्लास में सिर्फ 3 लड़कियों का प्रॉपर आया है, रुचिरा, मिताली और ये तमन्ना। बस बरोबर क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या है बरोबर उसका एग्जैक्ट लिखा है। बस उसने नीचे ऊपर लिख दिया, स्टेजेस ऑफ चेंजेस पहले ले लिया है, उतना चलता है उतना कंसीडर है। उसके बाद सेल्फ एफिशिएंसी, देन मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, हेल्थ बिहेवियर चेंज, देन हेल्थ बिलीफ मॉडल। सारे पीपीडीज में लिए थे मैंने।
क्यों गर्ल्स, बाकी गर्ल्स को क्यों नहीं समझ में आया? बाकी गर्ल्स को क्यों नहीं समझ में आया बेटा? क्या प्रॉब्लम थी क्वेश्चन समझने में? एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेना था। नहीं मुझसे पूछते तो अपने क्लास से किसी लड़की से तो पूछ लेते थे कि क्वेश्चन 2 में डाउट आ रहा है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मतलब आपको एग्जाम के वक्त किताब भी दे दिया हमने, नोट्स भी दे दिया कि बेटा एग्जाम के वक्त आपको देख के लिखना है, फिर भी आप तो जो हाथ के मार्क्स है वो भी आप छोड़ के आ जाओगे, फिर भी कोई टॉप नहीं करेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। और उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो वही नहीं पता हमको। आपके क्लास में बाकी लड़कियों ने सिर्फ टेस्ट देना है करके प्रेजेंट किया है, सिर्फ 3 गर्ल्स को छोड़ के मैं बोल सकती हूँ कि बाकी सब ने सिर्फ अटेंडेंस के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए टेस्ट किया है। बाकी मिताली, मैथिली, रुचिरा और अभी जिसका मैंने चेक किया तमन्ना, बस उन तीनों का क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत एग्जैक्ट है और बहुत सही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने पेपर में। लिखा आपने? नो रुचिरा मैम। आपने मिलके लिखा, डिस्कस किया था किसी से? नो मैथिली आपने नो किया था मैम। बेटा? मैथिली नो आपने किया मैम। था डिस्कस? इन्होंने जब बिना डिस्कस किए सही आंसर लिखा तो गर्ल्स आप लोग ने क्यों नहीं किया? ओपन बुक टेक्स्ट होने के बावजूद आपका आंसर गलत आ रहा है तो कितनी बड़ी बात होती है। अब इसके बाद तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाली हूँ 10, फिर आपको क्वेश्चन वो 10 क्वेश्चन के आंसर्स आपको ही ढूंढना है। और गर्ल्स वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक दूसरे को आंसर्स एक भी आंसर्स बताएगा। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव एबीसीडी आंसर्स रहे, एबीसी ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से सही आपको चूज करना है। समझ में आया? एक टेस्ट आपकी वो वाली होने वाली है, जैसे मेरा पेपर सेट हो जाता है वैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस पूरे सेंड कर दूंगी 10। आपको वो एबीसीडी जो भी ऑप्शन है वो भी आपको क्लास में ही अटेंड करते करते ही उसको आंसर्स को पूरा ये करना है सेंड। ओके, मूविंग टूवर्ड्स थोड़ा सिलेबस का मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट ये मॉड्यूल में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम गर्ल्स बी केयरफुल, क्वेश्चन के आंसर्स प्रॉपर लिखो, अटेंड करो, अच्छे से सोचो समझो फिर राइट डाउन करो। समझ में आया? एकदम ब्लैंड होके या बहरे बन के अंधे बन के मत लिखो, कुछ काम का नहीं है। फिर तुम उतने मेहनत करके वो आधा पेज भी जो लिख रहे हो नाम के लिए वो भी कुछ काम का नहीं है फिर। फालतू में हेल्थ आपकी इतनी मेहनत भी वेस्ट जाती है, उतना टाइम भी वेस्ट जाता है।
ओके, सो हमारा मॉड्यूल 1 हो चुका है। देन आपके जो क्वेश्चनर्स है वो भी हो चुके होंगे मोस्टली गर्ल्स के। तो सर्वे करके आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट एंड थ्योरेटिकल अप्रोच, आपको वो 2 राइटिंग पार्ट दिया है मैंने करने को। और एक लड़की ने मुझे अभी पीसीओडी का भेजा है। अब बेटा आप क्लास में हो क्या आप? मुझे नाम याद नहीं है। एक मुझे पीसीओडी का किसने सेंड किया था क्वेश्चन। बेटा क्लास में हो आप? उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात उसने सबसे सबसे हटके टॉपिक लिया है, सबसे हटके डिसीज लिया है। जो सभी आधे से ज्यादा डायबिटीज ही ले रहे हैं, आधे से ज्यादा सब लोग शुगर एंड एस्थमेटिक वही पेशेंट ले रहे थे। बट उसने पीसीओडी सिंड्रोम लिया है और उसमें काफी अच्छे से हर एक बारीक बारीक क्वेश्चन को उसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम अंडरस्टैंड एंड यूज इन कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिवली। उसका ऑब्जेक्टिव देखो गर्ल्स, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डायनामिक्स ऑन न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, evaluate effectiveness of counselors non-verbal communication, identify common message from body languages and identify communication road blocks। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हमको फुलफिल करना है थ्रू दिस कंटेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड basic counseling responses, stages of skill development, models of communication, understanding and effective counseling relationship between counselor and client, responses and skills required for counseling and respondent driving interview। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मार्क का क्विज रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी मैं, आपको उसमें से सही आंसर को चूज करना है और कुछ उसमें से आपको एक राइटिंग पार्ट का थ्योरी कुछ टॉपिक रहेगा। ठीक है, इतना कंटेंट आपको मॉड्यूल नंबर 2 में रहेगा। मॉड्यूल नंबर 2 हम जब स्टार्ट करेंगे, देन मॉड्यूल नंबर 3 में सिर्फ आपको ग्रुप काउंसलिंग एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन दिया है। 3-4 पॉइंट्स है। और जो 4th वाला है उसमें बस आपको एक ऑडियो विजुअल कुछ बनाना है। ठीक है, कोई भी एक डिसीज के ऊपर आपको उसके सिम्टम्स, उसके इम्पोर्टेंस, उसके डिटेल्स, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट, उसको कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे रोका सकता है, ये सारे आपको पूरा एक डिसीज के ऊपर बनाना है। ऑडियो एंड विजुअल एड्स तो आप पीपीटी बना सकते हो उसमें। और एक मॉक काउंसलिंग सेशन है जिसमें कि मैंने आपको बताया था हाफ लड़की क्लाइंट्स बनेंगी और हाफ लड़की काउंसलर्स बनेगी। ठीक है, तो 2 के पेयर में चलेगा ये। पहले जो काउंसलर है वो पहले काउंसलिंग का काम करेगा, देन सेकेंड राउंड में वो क्लाइंट का वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के लिए सेशन रहेगा आपका। ठीक है गर्ल्स, अभी हमारा इवन अभी एक और क्लास होगा हमारा 5 to 6 का। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 to 6 आपका कुछ और क्लास है क्या? No, ma'am. ओके, देखते हैं क्योंकि अभी नया और चेंज किया है सर ने टाइम टेबल में, तो उसमें हमारा एक ही क्लास है। बट अभी की जो आज का दिन का जो हमारे 2 क्लासेस थे तो हम वो भी क्लास कंडक्ट कर लेंगे। तो उसमें हम एक टॉपिक का जो है हमारा सेकंड मॉड्यूल का वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड जी में रिमेनिंग जिस गर्ल्स का दोस्त गर्ल्स का पेंडिंग वर्क बचा है, टेस्ट बचा है, वो लोग सेंड करो गर्ल्स। ये लिस्ट मैं सर के पास फॉरवर्ड करने वाली हूँ। मेरे पास भी लिस्ट बन के तैयार है। ओके, तो इवनिंग के क्लास के पहले सेंड करो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एकदम नॉर्मल नहीं है बेटा। इसमें पूरा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सारे सारे चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। हम किसी के डिसीज के बारे में, किसी की बीमारी के बारे में, किसी के लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी के लाइफ लॉन्ग किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। इतना लाइटली मत लो चीजों को। ठीक है, कि मैनेजमेंट है या सिर्फ मैथ्स है, इक्वेशन है सॉल्व कर देंगे, थ्योरी है सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव रहता तो आप ज्यादा कुछ लिख पाते हो, ज्यादा कुछ बोल पाते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ ABCD आंसर्स है, वहां पे कोई तुक्का नहीं लगता है, वहां पे कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वाला गेम नहीं लगता है। वहां पे या तो आपको आता है या तो फिर आपको नहीं आता है, बस उसमें वही चीज दिखता है। उसमें ये भी नहीं दिखता है कि आपको थोड़ा तो भी आता है या आधा तो भी आपको नॉलेज है, आधा नहीं है। उसमें वो भी चीज पता नहीं चलती है। उसमें सिर्फ इतना पता चलता है कि आपको एक तो आता है या तो नहीं आता है। और रिटर्न वर्क में, आप थ्योरी वर्क में क्या कर सकते हो, आपको कॉज ऑफ डिसीज नहीं पता है लेकिन आपको उसके प्रिवेंशन पता हो या आपको उसका डाइट प्लान याद हो,
तो आप वो तो भी लिख सकते हो। आपको फूड तो भी पता है कि कौन से फूड वो डिसीज में खाना चाहिए और कौन से अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट वो तो भी आप लिख सकते हो। चलो आपको कॉजेस नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता आपको, किसने उस डिसीज को फाइंड आउट किया वो नहीं पता, चलो वो ठीक है, बट बाकी पॉइंट्स तो पता है आपको। एटलीस्ट नहीं 10 तो एटलीस्ट तुमको 4 या 5 तो मार्क्स मिल जाएंगे वहां। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैसा नहीं रहेगा, ABCD में से आपको किसी एक को ही क्लिक करना है। ठीक है, जितना हो सके पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, अपने क्लास अटेंड करो प्रॉपरली। ठीक है, मैं एक बार आपको PDF का भी PPT का भी भेज देती हूँ ग्रुप में आपके। ठीक है, तो जिसका सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो सेकंड क्वेश्चन फिर से लिखो अच्छे से और सेंड करो मुझे। ठीक है बेटा, किसी को कोई डिफिकल्टी है? और गर्ल्स एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. सो हमारा थर्ड ग्रुप है BND का। ओके, ओके गर्ल्स, आप लोग लेफ्ट हो सकते हो। गर्ल्स मैंने आपको सेंड कर दिया है मॉडल्स। ओके, हेल्थ बिलीफ मॉडल्स के बाद है स्टेजेस ऑफ चेंज, देन मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एंड हेल्थ बिहेवियर चेंज मेथड्स। ओके, थैंक यू गर्ल्स। Thank you, ma'am.